रिसेंटली मैंने अपने एक शॉर्ट्स में सुनीता विलियम्स के लिए शाउट आउट किया था जब वो जून 5 को तीसरी बार अपने स्पेस मिशन के लिए गई थी। इस मिशन पे जाते हुए उन्होंने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड बनाया। वो पहली ऐसी फीमेल बनी जिन्होंने एक टेस्ट मिशन पे जा रहे बोइंग के स्पेसक्राफ्ट स्टार लाइनर को उड़ाया। पर स्पेस जितना फैसिनेटिंग एंड वास्ट है उतना ही रिस्की भी है। हम सब कैसे भूल सकते हैं जब 2003 में कल्पना चावला नासा स्पेस शटल कोलंबिया से वापस अर्थ पे आ रही थी और स्पेसक्राफ्ट में टेक्निकल इश्यूज हो जाने से उनको अपनी जान खोनी पड़ी। जब बोइंग के स्पेसक्राफ्ट को सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर टेस्ट मिशन पर लेके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए, स्पेसक्राफ्ट में लगे हुए 28 में से 5 थ्रस्टर्स ड्यूरिंग द फ्लाइट ही फेल हो गए। इन थ्रस्टर्स से स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिट एंड एटीट्यूड को कंट्रोल किया जाता है ताकि स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन पहुंचकर उससे डॉक कर पाए, मतलब फिजिकली जुड़ पाए। इन थ्रस्टर्स में प्रेशराइज्ड गैस भरी होती है और जरूरत पड़ने पर रिक्वायर्ड पुश देती है। जब स्टारलाइनर के थ्रस्टर्स फेल हुए तो उससे मेजर हीलियम लीक्स होने लगे। फिर भी स्टारलाइनर डॉक तो कर पाया आईएसएस से, पर जो टेस्ट मिशन ओरिजिनली 1 वीक के लिए प्लान किया गया था वो एक्सटेंड होता रहा क्योंकि बोइंग ऑफिशियल्स एंड एस्ट्रोनॉट्स उसको फिक्स करने की कोशिश करते रहे। अब हम सबको पता है कि स्पेस में रहना अर्थ पे रहने जैसा तो है नहीं। फूड से लेके वाटर, ऑक्सीजन सप्लाई सब बहुत ही लिमिटेड होती है स्पेस स्टेशन में। बहुत सारे हेल्थ इम्प्लीकेशन स्पेस में रहने से जुड़े हुए होते हैं, जैसे स्पेस में बहुत कम ग्रेविटी की वजह से बोन डेंसिटी लॉस रैपिड हो जाता है, मसल मास कम होने लगता है जिससे एजिंग बहुत फास्ट हो जाती है। और भी इम्पैक्ट्स जैसे लाइफ टाइम रिस्क ऑफ कैंसर, किडनी स्टोन्स, हार्मोनल चेंजेस एस्ट्रोनॉट्स अपनी स्पेस जर्नी में फेस करते हैं। रिसेंटली इसरो के चेयरमैन डॉक्टर सोमनाथ एक इंटरव्यू में बताते हैं कि अनफॉर्चुनेटली इस डिफिकल्ट सिचुएशन में इंडिया डायरेक्टली कोई हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि हमारे पास अभी ऐसे स्पेसक्राफ्ट्स नहीं हैं जिनको भेजकर हम उनको वापस बुला सके। वो ये भी बताते हैं कि इसका पॉसिबल सॉल्यूशन या तो स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन व्हीकल है या फिर रशिया का सोयूज। तो अब नासा को ये टफ कॉल लेनी थी कि वो बोइंग स्टारलाइनर से दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस बुलाएंगे या फिर स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन व्हीकल को यूज करेंगे, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी एक ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। और कल्पना चावला का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें टोटल 7 एस्ट्रोनॉट्स की जान गई थी, सबके जहन में बसा है। 7 astronauts have died, their families shattered. The space program has been dealt a terrible blow. The larger family of men and women in space exploration devastated. रिसेंटली नासा अनाउंस करता है कि वो स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को उनके रिटर्न फ्लाइट के लिए यूज करेंगे, जो कि फरवरी 2025 में शेड्यूल्ड है। मतलब दोनों एस्ट्रोनॉट्स को फरवरी 2025 तक स्पेस में ही रहना पड़ेगा। स्पेसएक्स का क्रू 9 मिशन सितंबर में 4 एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस में ले जाने के लिए ऑलरेडी प्लान था, पर अब सिचुएशन के बाद वो सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाएगा ताकि रिटर्न फ्लाइट में सुनी एंड बुच को एकोमोडेट कर सके और वापस सेफली अर्थ पर ला सके। साथ ही में बोइंग स्टारलाइनर को अनक्रूड अर्ली सितंबर में वापस बुलाया जाएगा। इसके 2 रीजंस हैं। पहला, क्रू 9 को आईएसएस में डॉक करने के लिए स्पेस चाहिए होगा और दूसरा, वाइटल डेटा जो स्टारलाइनर अपने साथ लाएगा वो नासा एंड बोइंग के फ्यूचर मिशंस के लिए क्रूशियल होगा। नासा ने बताया कि एक्सटेंडेड मिशन हो जाने पर भी अभी के लिए फूड एंड ऑक्सीजन सप्लाईज आईएसएस में सफिशिएंट हैं। नासा ने ये डिसीजन एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी को प्रायोरिटी में रख के लिया है। हम सब भी यही होप करते हैं कि सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर सेफली अर्थ पर वापस आ जाएं और बहुत जल्द इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो भी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी को मास्टर कर पाए। जय हिंद।